देखिए, मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की खलकत की गई, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो जो मिट्टी बच गई आदम की खलकत से, उससे खजूर के दरख्त को बनाया, अल्लाह तख्लीक किया है। ये तमाम किताबों में आपको ये हदीस मिल जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊं कि सहरी में मेरे पाक नबी क्या तनावुल फरमाते थे, लोग हैरान हो जाएंगे। मेरे मौला रसूल खुदा अजवा खजूर या बरनी खजूर, इन दोनों को कभी इस्तेमाल करते थे मिला के, या ज़्यादातर अजवा खजूर जौ के सत्तू के साथ, जौ के सत्तू को पानी में मिक्स किया, बनाया और उसके साथ तनावुल फरमाते थे। अब क्या फ़ायदा होता है, दिन भर आपको रोज़ा भी नहीं लगेगा, वीकनेस भी नहीं होगी, तवानाई आपकी बरकरार रहेगी। अच्छा, जो लोग पूछते हैं कि दिन भर प्यास ना लगे, ऐसा कोई नुस्खा बताइए, तो याद रखिए कि अगर रात को आप सहरी के आखिर में 2 या 3 खजूरें खा के एक प्याली गर्म पानी का घूंट घूंट करके पी लें, आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। और कोलंबिया में 1927 में एक स्टेटमेंट दिया रिसर्च करने वालों ने, उन्होंने कहा कि साहब ये जो खजूर है ये ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक है। उन्होंने जब ये रिसर्च किया इस पर तो मालूम चला कि अगर इंसानी जिस्म में हेमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए तो उसको रोज़ाना नाश्ते में 7 खजूरें खिलाई जाएं तो आपकी ब्लड की कमी कुछ दिनों में वो पूरी हो जाया करती है। इसके अलावा मेरे मौला रसूल खुदा जब भी नई फसल आती थी तो रसूल खुदा की खिदमत में असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, उनका दस्तूर ये था कि पहली फसल को जब खजूरों की उतारते थे तो बेहतरीन तश्त में सजा के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते थे, और मेरे मौला उसमें से चंद खजूरें तनावुल फरमाते थे और अपने असहाबे अकराम को दुआ से नवाजते थे, और वो खजूर दूसरों में सब में तकसीम कर दिया। अच्छा, जो आप अजवा खजूर की बात कर रहे हैं, एक तो अजवा खजूर पाकिस्तान में एक्सपेंसिव बहुत है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, कि अगर कोई अजवा खजूर नहीं अफोर्ड कर पा रहा, क्योंकि ये तो आपको ही पता होगा कि अजवा खजूर महंगी होती है, इनफैक्ट सऊदीया में भी महंगी होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो काफ़ी महंगी होती है, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, अजवा खजूर दिल के आर्जे के लिए सबसे बेहतरीन है। चले बोलो। अच्छा नहीं, अजवा खजूर आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर लें। अब जैसे मेरे मौला रसूल खुदा का फरमान ज़ीशान है, मेरे मौला ने फरमाया कि अजवा खजूर के 7 दाने अगर निहार मुँह खा लिए जाएँ तो जादू, सहर और ये जो भूत परीत होते हैं, ये जो शैतान, ये जो जिन्नात होते हैं, इन सब से आप महफूज रहेंगे, नज़र बद से महफूज रहेंगे। इसके अजवा खजूर के खाने के फ़ायदे ही हैं। अगर आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक दफ़ा भी 7 दाने खा लें तो उसके फ़ायदे हैं। अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, यानी कि 10-12 साल का बच्चा, उसको 7 खजूरें रात को खिला दीजिए, सुबह पेट से कीड़े खारिज हो जाएंगे। अगर किसी को अजवा खजूर सुबह निहार मुँह खाया जाए, क्योंकि मेरे मौला हर मर्तबा खाने की इब्तदा जो है वो खजूर से करते थे। बहुत सारे इक़साम के खाने दस्तरखान पे मौजूद होते थे, लेकिन इब्तदा जो होती थी बिस्मिल्लाह कह के खजूर से तनावुल करते थे, इब्तदा करते थे, और इंतहा भी कई जगह देखा गया है कि खजूर से ही की मेरे मौला ने। तो खजूर को अगर आप 7 दाने नहीं खा सकते तो 2 से 3 दाने लाजमी पूरी ज़िंदगी खाइए। पूरी ज़िंदगी खाने से क्या होता है, साइंस रिसर्च करने के बाद बताती है, अगर आपको अपनी उम्र तुलानी करनी है, बहुत बड़ी उम्र करनी है, हर आदमी चाहता है कि लंबा जीऊँ, 100 साल जी लूँ, सेंचुरी मुकम्मिल कर लूँ। अगर आप सेंचुरी टच करना चाहते हैं सालों की, सन की, तो आप यकीन करें रोज़ाना 2 से 3 खजूरों को इब्तदा में नाश्ते में ज़रूर खाइए। आपकी उम्र तुलानी हो जाएगी और बीमारियों से महफूज रहेंगे।